जी इस वक्त हम हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के कंटेनर पर इमरान खान साहब के साथ मौजूद है। खान साहब ये बताएं कि दो मुतालबात थे आपके, एक था इलेक्शन की तारीख और एक ये था कि ये हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री ना करे, लेकिन हुकूमत का कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री तो वो करने जा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, मुल्क से क्या जुल्म होगा कि दो डाकू जरदारी और नवाज शरीफ, इतना इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी का आर्मी चीफ, अब अगर ये उसको अपॉइंट करेंगे, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा इस पे? क्या कर सकते हैं, हम तो आइन और कानून में रहेंगे, लेकिन ये इससे बड़ा जुल्म नहीं होगा कि दो डाकू इस मुल्क का आर्मी चीफ अपॉइंट करें। ये बताएं खान साहब, क्या आपका सिर्फ किसी एक मखसूस शख्सियत के बारे में है कि वो ना लगे, या आप कहते हैं कि ये लगाएं ही नहीं? नहीं, इनको अपॉइंट नहीं करना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। और अगर ये नहीं फर्क पड़ता जो भी हो, लेकिन मेरिट पे हो। ये बताएं कि अगर आपके इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ऐलान हो जाता है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा जो आपका लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर? क्या चीज हो जाता? अगर आर्मी चीफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर्मी चीफ से। हमें इलेक्शन डेट, हम तो सिर्फ इलेक्शन डेट चाह रहे हैं। ये बताएं कि जो मुज़ाकरात किसी हद तक हो भी रहे थे वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गए हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं या मौखर हुए, मुअत्तल हुए? नवाज शरीफ और जरदारी वो इतने डरे हुए हैं, 37 में से 29 इलेक्शन जीत गए हैं। वो डरे हुए हैं कि इलेक्शन वो जीत नहीं सकते। उन्होंने इलेक्शन होने नहीं देना, मुल्क को उन्होंने दांव पे लगा दिया। इकोनॉमी क्रैश कर रही है, मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको नहीं नजर आ रहा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और वो जिन्होंने वो आराम से रोक सकते थे इन चोरों को आने के लिए, उन्होंने आने दिया। अब उनकी जिम्मेदारी है कि ये मुल्क की तबाही के बचाएं। और एक ही तरीका है, कह रहे ना कि हम गैर जानबदार हो गए, इलेक्शन करवा दें फिर। लेकिन खान साहब, आप पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है कि अगर अवाम आपके साथ है तो आप बार बार एस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों देखते हैं, क्यों उनको? इलेक्शंस के लिए हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं। मैं न्यूट्रल एम्पायर लाने वाला कप्तान था जो 200 साल क्रिकेट तारीख में, मैं न्यूट्रल एम्पायर, मैं कोई किसी का एम्पायर मिला के जीतने वाला आदमी नहीं हूँ। हम चाहते हैं वो न्यूट्रल रहें, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। खान साहब, इस वक्त जो मीडिया की सूरत हाल है, जिस तरह मीडिया को बंद करवाया जा रहा है, चैनल को बंद करवाया जा रहा है, आप नहीं समझते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे एक्शन लेना चाहिए, आपको मुतालबा करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये आप नहीं कर सकते कि सारे फंडामेंटल राइट्स लोगों के ख़त्म करें और सुप्रीम कोर्ट कुछ करे ना। देखें, इस वक्त तो मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा जमहूरियत थी, ये तो मैंने ऐसी सख्ती देखी कभी नहीं है। ये बताएं कि आप वहाँ जाकर जलसा करके चले जाएंगे या वहाँ धरना देंगे, और कब तक वहाँ मौजूद रहेंगे? वो तो मैं पिंडू जाके बताऊंगा। और आप इसमें कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप जब जाएंगे तो आप इलेक्शन की डेट लेकर ही वहाँ से आएंगे? कह नहीं सकता, लेकिन हमारी तहरीक रुकेगी नहीं। जी, इमरान खान साहब को आपने सुना, वो कहते हैं कि हम वहाँ पर तैयारी मुकम्मल है, वहाँ जाएंगे और वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो तारीख लेकर ही वहाँ से आएंगे। देखते हैं बहरहाल सूरत हाल किस तरफ जाती है। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।